नमस्कार। दिव्य हिंदू शास्त्र में आपका स्वागत है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने प्रवचन के दौरान यह बताया कि किसी भी बीमारी से जब बड़े बड़े चिकित्सक असफल हो जाते हैं तो कहते हैं कि अब दुआ का ही सहारा है। काफी हद तक यह सच भी है, क्योंकि बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक थियोलॉजिया जर्मेनिका में भी यह उल्लेख है कि मनुष्य जैसे ही आत्मस्थ होकर ईश्वर सानिध्य में तल्लीन हो जाता है, वैसे ही अपनी खोई हुई क्षीण शक्ति वापस पा लेता है। इसलिए निर्विवाद रूप से यही सही है कि विश्वास पूर्वक ईश्वर से प्रार्थना करने पर बड़ी से बड़ी तथा भयंकर बीमारी से मनुष्य निजात पा सकता है। इसी तरह कई बीमारियों का भी धर्मस्थ इलाज संभव है। मसलन गठिया जैसे भयंकर रोग के बारे में चिकित्सकों का अनुभव है कि मन की अशांति और चिंता से यह रोग उग्र रूप धारण कर लेता है। लगातार चिंतित रहने के कारण शरीर में यह रोग उत्पन्न होता है। इसी तरह हृदय रोग की दवा भी भगवत प्रेम है। यह रोग क्रोध, आवेश, चिड़चिड़ापन और असंतुलन की भावना का परिणाम है। इन विकारों से हृदय की धड़कन की गति तीव्र हो जाती है और बाद में धड़कन का रूपांतर भयानक रोग में हो जाता है। इसलिए हृदय रोग के लिए रोगी को यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, रोग की असली वजह उसके अंदर मौजूद है। इसलिए इस रोग की दवा यह है कि एक दूसरे से प्रेम करें और बातों को ध्यान पूर्वक सुने व मन में आवेग न आने दें। मधुमेह, डायबिटीज की अगर बात करें तो मानसिक थकावट और चिंता इस बीमारी की जड़ है। लगातार चिंता की आग में जलते रहने से मनुष्य इसका शिकार हो जाता है। मानसिक रोग चिकित्सकों ने पता लगाया है कि अन्य भावनाओं के मुकाबले चिंता से शारीरिक शक्ति ज्यादा क्षीण होती है। इस क्षीणता की पूर्ति के लिए शरीर के अंदर खून में अधिकाधिक शक्कर रक्तवाही नाड़ियों में प्रवाहित रहता है और लंबे समय तक ऐसा होते रहने के बाद पाचन क्रम थैली कमजोर हो जाती है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। इसलिए इस रोग की एक असरदार दवा है प्रसन्न रहें और भक्ति में अपना ध्यान केंद्रित करें। बात करें अगर रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की, तो यह बीमारी बड़ी आम बन चुकी है। मानसिक संताप, हार्दिक वेदना और चिंता आदि के कारण यह रोग भयंकर बन जाता है। वेदनाओं और चिंता से शरीर के कलपुर्जे कमजोर बन जाते हैं और मनुष्य का स्वास्थ्य गिर जाता है। भय और क्षति की भावना से शरीर में पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। रक्तवाहिनी नाड़ियों में रक्त का बढ़े हुए वेग से बहना आरंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति उच्च रक्तचाप का शिकार हो जाता है। पर ईश्वर की भक्ति से इस रोग से पीछा छुड़ाया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति से मन को शांति मिलती है और इंसान भय से मुक्त रहता है। महात्मा गांधी और विनोबा भावे ने भी कहा है कि प्रार्थना के द्वारा आरोग्य प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी का विचार है कि राम नाम में रोग मुक्त की शक्ति है, बशर्ते राम का नाम हृदय से लिया जाना चाहिए, वाणी से नहीं। इसी प्रकार विनोबा भावे ने भी राम नाम को महत्वपूर्ण बताया है। इसीलिए कहा जाता है कि धार्मिक विश्वासों का मरीजों की स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अनेक अध्ययन ने यह साबित किया है कि धार्मिक संलिप्तता और धार्मिक विश्वास शारीरिक व मानसिक रोगों, बीमारियों से लड़ने की क्षमता और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।